जन जन की आवाज, सिटी न्यूज एमपी। नमस्कार। मध्य प्रदेश सरकार अपने गठन के साथ ही लगातार अपने मध्य प्रदेश को औद्योगिक निवेश और रोजगार की दिशा में लगातार युवाओं को अवसर मिले, हमारे हर युवा के हाथ में काम मिले, इसलिए सभी सेक्टर में समान रूप से काम कर रही है। खास करके हमारे लिए आईटी का सेक्टर हो या एमएसएमई उद्योग का सेक्टर हो, हेवी इंडस्ट्री का सेक्टर हो, खनिज और वन संपदा से लगा करके फूड इंडस्ट्री तक सभी क्षेत्रों में लगातार रोजगार निवेश के अभियान को हमने लगाया हुआ है। 23 तारीख को हमारी 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में होने वाली है। मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार जिस प्रकार से हमने इस अभियान को हाथ में लिया है, हमें सकारात्मक संदेश अभी तक मिले हैं। हमने अपनी रीजनल कॉन्क्लेव रीवा में करने के लिए 3 दिन पहले ही हमने एयरपोर्ट का शुभारंभ किया है। यहीं से हम कंटेनर डिपो भी बनाने वाले हैं और ये रीवा का बहुत महत्वपूर्ण अंचल है जो विंध्य और बुंदेलखंड को जोड़ते हुए विकास के लिए एक नया कीर्तिमान बनाएगा। अभी तक हमारे लिए लगातार अलग अलग स्थान पर हम अपने इन सारे चीज़ों को करने के लिए यहाँ प्रदेश के अंदर उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर इत्यादि स्थानों पर अभी तक हम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर चुके हैं और इसी को सफल बनाने के लिए मुंबई, कोयम्बटूर, बेंगलोर, कोलकाता इत्यादि स्थानों पर रोड शो करके भी आए हैं और इसके माध्यम से लगभग 2,45,256 करोड़ का अभी तक का निवेश हमको प्राप्त हुआ है और लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलने के अवसर प्राप्त हुए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ रीजनल कॉन्क्लेव में बड़ी संख्या में जिस रंग का उत्साह उमंग दिखाई दे रहा है, लगभग 4,000 से ज़्यादा प्रतिभागी इसमें भाग लेने वाले हैं और इसमें मैन टू मैन संपर्क से लगा करके हमारे अलग अलग स्टॉल भी लगेंगे, संवाद के केंद्र भी बनेंगे, प्रदर्शनी भी रहेगी और मैं खुद मैन टू मैन अलग अलग उद्योगपतियों से मिल करके जो हमारे अपने रीवा या विंध्य के क्षेत्र में निवेशक आना चाहेंगे उनको भी अवसर देंगे। उसी अवसर पर प्रदेश भर में अलग अलग स्थानों की कई इंडस्ट्रियों के भूमि पूजन और लोकार्पण के काम भी करेंगे। हमने इस अभियान में इस बात का भी ध्यान रखा है कि जो क्षेत्रीय स्तर पर हमारे अलग अलग निवेशक या उद्योगपति अपने ऑलरेडी उद्योग चला रहे हैं, उनको आने वाली कठिनाइयों में भी सरकार मदद करे, उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़ी रहे, वो अपने उद्योग धंधों को या अपने उद्योग को डबल करे, तिबल करे, उसमें भी मदद कर रहे हैं या हमारे प्रदेश के नव उद्योगपति भी खड़े हो, इसमें भी सरकार गंभीर है। साथ ही साथ बड़े निवेशक जो राज्य के बाहर के हैं वो भी बड़ी संख्या में निवेश में रुचि दिखा रहे हैं। मुझे इस बात की संतोष है कि सागर जैसा बुंदेलखंड का इलाका, वहाँ भी ज़बरदस्त हमको रुचि मिली है। इसी प्रकार से ग्वालियर का बेल्ट भी हमको ज़बरदस्त रूप से आकर्षित करता दिखाई दिया है और क्या ग्वालियर, क्या इंदौर, क्या उज्जैन, क्या भोपाल, हर क्षेत्र में इसी प्रकार का आकर्षक दिखाई दे रहा है। मुझे ध्यान में आ रहा है कि इस बैठक में हम सायंकाल हम उठेंगे तो अभी से हमको जो प्रस्ताव दिखाई दे रहे हैं वो बड़े पैमाने पर खास करके एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के भी हैं, माइनिंग के भी हैं, जिसके माध्यम से बड़े सीमेंट उद्योग भी हैं और अन्य अन्य प्रकार के उद्योग भी हैं। उम्मीद करते हैं कि ऐसे सभी कामों को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के साथ हम विकास के इसी रथ को लगातार कायम रखेंगे। मेरी अपनी ओर से उज्जैन, सागर, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर के बाद रीवा में जो ये आयोजन होगा, मैं उम्मीद करूंगा कि अभी तक के आयोजन में ये सबसे बढ़िया आयोजन होगा। पुनः आप सबके प्रति शुभकामनाएं।